नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुटेक एमजे में। शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यू डाइस पर पिछले सत्र के स्टूडेंटों का जो छात्र हैं हमारे, उन छात्रों का प्रमोशन हम यू डाइस पे कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी पोर्टल ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और यू डाइस प्लस लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप यू डाइस प्लस लिख के सर्च करेंगे तो जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पहले नंबर की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल लिखा हुआ है। हम सिंपली इस लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन के कई ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इन्हीं में से एक ऑप्शन है स्टूडेंट मॉड्यूल का। ठीक है, अब हमें सिंपली स्टूडेंट मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपने स्कूल का डाइस कोड और आपने जो भी पासवर्ड बना रखा है वह पासवर्ड फिल कर लेना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड इनवैलिड अभी दिखा रहा है। पुनः से हम कैप्चा कोड डाल देते हैं। अब कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दो अलग अलग सत्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक है करंट एकेडमिक ईयर और दूसरा नंबर जो है वो है हमारा पिछला, है ना, एकेडमिक ईयर। तो हमें 2025-26 वाले एकेडमिक ईयर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप मैसेज शो होगा, जिसे हमें क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप दाईं तरफ देखें तो कई सारे ऑप्शन इस तरफ दिए गए हैं। इन्हीं में से एक ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट प्रोग्रेशन, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का। ठीक है, अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के ऑप्शन पर। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस या एक नया पेज पुनः से ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेशन में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन ओपन होते हैं, जहाँ पे पहले नंबर में है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। सिंपली हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल यहाँ पे आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ है गो। तो हमें गो बटन पर क्लिक करना है। अब गो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमने LKG सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट करना है और पुनः से गो पर क्लिक करना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बच्चों की स्थितियाँ आ जाएंगी, जहाँ पे आपको प्रोग्रेशन स्टेटस में प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, इसके बाद बच्चे के कितने परसेंटेज आए हैं, इसके बाद बच्चा वर्ष में कितने दिन स्कूल आया है वह भरना है आपको। अब बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहा है या किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहा है, वह स्थिति आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यह अपडेट हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसके सामने डन लिखा हुआ आ रहा है। यदि आप माउस कर्सर देखें तो यहाँ पे डन आ रहा है, जबकि हम दूसरे बच्चे को अगर देखें तो अभी इसका स्टेटस जो है प्रोग्रेशन का पेंडिंग है। चलिए हम इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। अभी
वीडियो पर आप बने रहिएगा, क्योंकि अभी फाइनल प्रोग्रेशन नहीं होता है। किसी भी बच्चे का पहले प्रोग्रेशन होता है, फिर उस क्लास का प्रोग्रेशन होता है। तो हम यहाँ पे बच्चे का प्रोग्रेशन करते हैं। चूँकि 4 बच्चे 5 बच्चे हैं इस क्लास में, नॉर्मली हम इन्हें प्रोग्रेस कर देते हैं इस प्रकार से, है ना। सभी बच्चों के नाम के सामने डन लिख के आ जाएगा। स्टेटस, यदि बच्चा दूसरे स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पे आपको स्टडिंग इन अदर स्कूल के ऑप्शन का चयन करना है। इसके अलावा मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो उसी कक्षा में रिपीट कर रहा है, तो नॉट प्रमोटेड या रिपीटर हमें करना है। यदि हमने किसी बच्चे को बिना परीक्षा के पास किया है तो प्रोमोटेड बाय विदाउट एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब अगर एक भी बच्चा आपके इस क्लास में बचता है जिसका आपने प्रोग्रेशन नहीं किया है, तो पूरी क्लास जो है फाइनलाइज नहीं होगी। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे का प्रोग्रेशन आपको करना है। जब तक सभी बच्चों का प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप क्लास का प्रोग्रेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमने लगभग सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कर लिया है। प्रोग्रेशन होने के बाद, ठीक है, अब देखिए सभी बच्चों का जो नाम है या जो स्टेटस है वहाँ पे डन आ रहा है, जितने भी बच्चे हैं। अब ये डन होने के बाद हमें क्या करना है, नीचे एक फाइनलाइज का बटन मिलता है जिस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही हम फाइनलाइज के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, 8 स्टूडेंट हैं। रिपीटर कितने हैं, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन कितने, वो सारी जानकारियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद आपको कंफर्म करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो एक प्रोग्रेशन का मैसेज आएगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास LKG, ठीक है, एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यानी आपके इस क्लास का प्रोग्रेशन जो है वह सफलतापूर्वक हो गया है। तो इस प्रकार से आप सभी कक्षाओं का प्रोग्रेशन अलग अलग आपको करना है। उम्मीद है शिक्षक साथियों आपके लिए यह जानकारी काफ़ी उपयोगी हुई होगी। धन्यवाद, जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और अन्य ग्रुपों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।